मुकेश भाई आपका ही समय। हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर इस सुंदर समय दिया और मौका दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमको अपने गांव से आने सुरक्षित लेकर आए, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और पास्टर जी की धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए। हालेलुया। परमेश्वर सच में महान है। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है। अगर परमेश्वर नहीं होते तो हम लोग यहाँ पर मौजूद नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच मैं उपस्थित होता हूँ। सच में परमेश्वर यहाँ पर हम लोगों के बीच में, जब आराधना हो रहा था, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों को छू रहा था और बहुत लोग उस आत्मा के उस सामर्थ के द्वारा यहाँ पर छुटकारा पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो मनुष्य से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। और वही परमेश्वर हम लोग को जीवन में किया है और परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं तमाम लोगों को जीवन परमेश्वर अद्भुत काम किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर इस मौके के लिए। और आज मेरा आज विषय है आत्मा के अनुसार चलो। टेक्स्ट है गलतियों 5 अध्याय और 25 पद। इसमें लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया। तो आत्मा परमेश्वर जब इस संसार में, जब परमेश्वर आदम को बनाया, आदम को आत्मा दिया। वही आत्मा हम लोग को बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर हम लोगों का जीवन में आत्मा नहीं रहता है तो हम लोग का जीवन एक जानवर के जैसा हो जाता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, आत्मा, प्राण और शरीर तीनों चीज बनाया। और जब हम लोग जानवर के बारे में देखते हैं, जीवन को देखते हैं, तो उसमें प्राण और केवल शरीर है। जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब लिखा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। इस वचन के अनुसार पहले हम लोग जीवित नहीं थे, पहले हम लोग आत्मा में मर चुके थे। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब हम लोग उत्पत्ति की किताब में जाते हैं तो लिखा है इसमें, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 15 से 17। इसमें लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को एक वाटिका बनाया, उस वाटिका में रख दिया और उस वाटिका में सारा वृक्ष का फल था, लेकिन वो उसी वाटिका में एक बुरा और भला का ज्ञान का वृक्ष था। परमेश्वर यह आज्ञा दिया कि तू जो वाटिका का बीच में जो वृक्ष का फल है, जो बुरे भले का जो वृक्ष का फल है, उसको मत खाना। अगर जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। आज परमेश्वर
जिस तरह आदम को आज्ञा दे दिया, उसी तरह आज के वर्तमान समय में परमेश्वर हम लोगों को जीवन में आज्ञा दे रहा है कि हम लोग का जीवन आदम जैसा ना हो, हम लोग का जीवन वो परमेश्वर की योग हो जाए, हम लोग का जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, हम लोग का जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार हो। हालेलुया। क्योंकि जब आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, उत्पत्ति 3:6 पद में बताता है, इसमें लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। यानी जब परमेश्वर आज्ञा दिया, आदम ने उस आज्ञा के उल्लंघन कर दिया, यानी पाप कर दिया। ऐसे ही जब हम लोगों को परमेश्वर आज्ञा देता है, किसी काम का बुरे काम करने के लिए मना करता है, जब हम लोग उस वचन को, उस आज्ञा का जब हम लोग उल्लंघन करते हैं, जिस तरह आदम आत्मा में मर गया, उसी तरह हम लोग भी आत्मा में मर जाते हैं। जब आत्मा में मर जाते हैं तो दो चीज बच जाता है, प्राण और शरीर। जब जानवर के जीवन में हम लोग देखते हैं तो प्राण और शरीर है, यानी इस समय का जो जानवर है और जो मनुष्य है उसमें कोई फर्क नहीं रहता। इसीलिए परमेश्वर हम लोग से प्रेम करता है, परमेश्वर हम लोग को बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम लोग का जीवन जानवर का समान हो। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो हम पहले बनाया, कि जो हम आदम से बात करता था, आदम के संग संग मैं चलता था, परमेश्वर वैसा हम लोग को फिर से देखना चाहता है। परमेश्वर वैसा हम लोगों को बनाना चाहता है, परमेश्वर वैसा आशीष देना चाहता है। परमेश्वर हम लोगों से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर हम लोगों को अपने हाथों को द्वारा बनाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है। इसीलिए जब उस समय जब आदम गलती कर दिया, आदम पाप कर दिया, जब आदम आत्मा के द्वारा मृत्यु हो गया, परमेश्वर देखा कि सारा मनुष्य आत्मा में मर चुके हैं, और जब आत्मा में मर चुके हैं, अपने जीवन से गलत कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन से बुराई कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। परमेश्वर को तरस आया हम लोगों के ऊपर, सारा मनुष्य जाति के ऊपर। परमेश्वर फिर से योजना बनाया कि हम मनुष्य को फिर से जिंदा करें, आत्मा में फिर से हम जिंदा करें। हालेलुया। परमेश्वर योजना बनाया और इस योजना बना के इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, कि जिस हम लोग गलती के कारण, जिस पाप की वजह से हम लोग आत्मा में मर चुके हैं, फिर से परमेश्वर हम लोगों को आत्मा में जीवित करे। हालेलुया। तो परमेश्वर इस संसार में यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। जब हम लोग गलतियों को 5:24 में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें लिखा है, में, और जो मसीह यीशु के हैं, अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत उस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। जिस हम लोग अभिलाषा, जो सांसारिक अभिलाषा है, जो शारीरिक अभिलाषा है, जो हम लोग पाप करते थे,
जो हम लोग का बुरा कर्म था, जो हम लोग को ऊपर श्राप था, वो यीशु मसीह क्या किया? जब इस परमेश्वर ने संसार में यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह जो हम लोग का सांसारिक अभिलाषा था, जो बुरा कर्म था, जो पाप श्राप था, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम लोग के ऊपर जो श्राप था, जो हम लोग आत्मा में मर चुके थे, परमेश्वर उसे आजाद करे, स्वतंत्र करे। परमेश्वर ऐसा योजना बनाया हम लोगों को फिर से आत्मा में जीवित करने के लिए, फिर से परमेश्वर हम लोग को बचाने के लिए परमेश्वर ऐसा प्लान बना के यीशु मसीह के संसार में भेजा कि फिर से हम लोग आत्मा में जीवित हो जाए, हम लोग का जीवन परमेश्वर का योग हो जाए, परमेश्वर फिर से हम लोग से उतना ही प्रेम करे, परमेश्वर फिर से हम लोग का और भी आशीष दे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में एक योजना बनाकर आया। हालेलुया। जब हम लोग रोमियो की किताब पढ़ते हैं 8 अध्याय, आठ अध्याय जब 1 और 2 हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा इसमें, अतः जब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। क्यों? जो मसीह यीशु में है, अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पाप श्राप था, जो हम लोग का बुराई था, जो हम लोग का गलत कार्य था, वो परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर मारा गया कि हम लोग वो पाप से छुटकारा पा जाए, हम लोग का फिर से आत्मा में जीवित हो जाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हम लोग का जो हम लोग का काम मरना चाहिए, जो हम लोग आत्मा में मर चुके थे, परमेश्वर जीवित करने के लिए वो सारा चीज, सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। क्यों? कि हम लोग जिस बंधन में थे, जिस हम बंधन में थे, जिस हम लोग दासा में थे, जिसके हम लोग गुलाम बने थे, परमेश्वर उसे छुटकारा दिया। अगर जो यीशु मसीह इस संसार में अगर नहीं आए होते तो हम लोग का जीवन जानवर होता। हम लोग फिर से, हम लोग का जो आत्मा में इस समय जीवित है, पहले आत्मा में जीवित नहीं था। इसीलिए परमेश्वर योजना बनाया और वही योजना बनाकर हर एक मनुष्य के जीवन में कार्य करना चाहता है, काम करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देना चाहता है। क्यों? परमेश्वर हम लोग से प्रेम करता है। यही वचन बताता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वो लोग दंड की आज्ञा से हम लोग बच चुके हैं। परमेश्वर वो अपने ऊपर दंड ले लिया है, क्योंकि वचन बताता है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार कि आँख में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। परमेश्वर आज़ाद कर दिया पाप की व्यवस्था से, मृत्यु की व्यवस्था से हम लोग को आज़ाद कर दिया। फिर से परमेश्वर हम लोग का आत्मिक जीवित कर दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है गलतियों 5:25 में, जो आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हम लोग आत्मा के द्वारा परमेश्वर हम लोग का जीवित कर दिया है, तो क्या हम लोग आत्मा के अनुसार हम लोग चलते हैं? क्या हम लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं? अगर आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी हम लोग का जो जीवन है आत्मिक तौर पर मृत्यु हो चुका है। अभी भी हम लोग का जो हम लोग चलते हैं जिस मार्ग पर, अभी भी हम लोग परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते हैं। अभी भी परमेश्वर को जो चाहिए वैसा हम लोग नहीं बने हैं। अगर हम लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, क्यों?
परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 8:4 में, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। एक बार और फिर से हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो शरीर के अनुसार हाँ नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वही रास्ता के वही जाते हैं। हालेलुया। अगर हम लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम लोग परमेश्वर के आज्ञा को, परमेश्वर का वचन को पूरा नहीं करते हैं। हम लोग परमेश्वर को वचन को, जो परमेश्वर की आज्ञा है, उस आज्ञा को हम लोग क्या करते हैं, फिर से विरोध में काम करते, उल्लंघन करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं होने देना चाहता है। परमेश्वर हम लोग को बचाना चाहता है। परमेश्वर हम लोग का पीछे परमेश्वर का मकसद है, हम लोग का पीछे परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी इच्छा को पूरा करे। परमेश्वर चाहता है कि मेरे योजना को पूरा करे। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग का बहुत ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर हम लोग से प्रेम करता है। परमेश्वर हम लोग का ये नहीं चाहता कि हम लोग का जीवन नाश हो जाए। परमेश्वर हम लोग का बहुतायत आशीष करना चाहता है। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर हम लोग से बहुत प्रेम करता है। और ये क्योंकि बाइबल बताता है, वचन बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोग से प्रेम करता है, इसलिए यीशु मसीह संसार में है कि हम लोग का जीवन नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर तो यही से बचाता है। यही तो हम लोग का वचन के द्वारा बात करता है कि हम लोग क्या करें, आत्मा के अनुसार चले तो हम लोग का जीवन नाश नहीं होगा। परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर वो स्वर्ग के राज का वारिस बनाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग का पीछे परमेश्वर का ऐसा ही योजना है, ऐसा प्लान है। हालेलुया। लिखा है जब हम लोग गलतियों की किताब 5 अध्याय और 16-17। और मैं कहता हूँ हाँ हाँ। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। बस परमेश्वर का वचन कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी करोगे। अगर हम लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर की लालसा किसी रीति से हम लोग पूरा नहीं करेंगे, शारीरिक अभिलाषा को पूरा नहीं करेंगे। अगर हम लोग शारीरिक लालसा, सांसारिक लालसाओं को पूरा करते हैं, शारीरिक लालसाओं को पूरा करते हैं तो हम लोग को आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम लोग शरीर के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का वचन तो वही बताता है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अगर हम लोग शरीर की लालसा पूरा करते हैं तो हम लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। आगे बताता है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं। क्योंकि शरीर क्या करता है, हमेशा गलत काम करता है। क्योंकि यहाँ पर दिया है 19 पद में, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, पिटौन, धारा मत वाला लीला टीका, ये क्या है, इस शरीर के काम है। अगर हम लोग बुराई करते हैं, आपस में बैर करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, गंदा काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं तो हम लोग आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, हम लोग
शरीर के अनुसार चलते हैं, हम लोग आत्मा के विरोध में काम करते हैं, और परमेश्वर ऐसा नहीं होने देना चाहता है। परमेश्वर इसे बचाना चाहता है, क्योंकि लिखा है जो गलत काम करते हैं या पाप करते हैं, पाप की मजदूरी क्या है? परमेश्वर जब हम लोग का जीवित कर दिया है, वो मृत्यु से फिर से हम लोग को बचाना चाहता है। परमेश्वर हम लोग का जीवन नाश होने नहीं देना चाहता है। परमेश्वर वैसा हम लोगों को देखना नहीं चाहता है। हम लोग यही वचन बताता है कि जब हम लोग आत्मा के द्वारा जीवित है, तो आत्मा के द्वारा हम लोग क्या करें? चले, आत्मा के अनुसार चले, कि परमेश्वर की इच्छाओं को हम लोग को पूरा कर सके, परमेश्वर की योजना को हम लोग को पूरा कर सके। हालेलुया। जब हम लोग आत्मा के अनुसार चलेंगे तो अपने शरीर को कामों को मारते हैं, शरीर की लालसा, शरीर की अभिलाषा पूरा नहीं करते हैं। रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, तुम इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम लोग क्या करने हैं? क्या करना है? जब हम लोग आत्मा में जीवित हो चुके हैं तो अपने चाल चलन को बदलना है, कि हम लोग का जीवन और परमेश्वर की योग हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से रोमियो की किताब में हम लोग जाएंगे 8 अध्याय में, और हम लोग 5 पढ़ेंगे, 5 से 9 तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अगर हम लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम लोग आत्मा के बातों पर मन लगाना है, कि हम लोग का आत्मा कैसा सुरक्षित रहे, हम लोग किस वचन के अनुसार चले, किस मार्ग पर चले, कि हम लोगों को शरीर के अनुसार हम लोग जो गलत काम है वो नहीं होने पाए। परमेश्वर का वचन यही बताता है कि अगर हम लोग आत्मा के द्वारा जीवित है, तो हम लोग का जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम लोग का मन, हम लोग का कर्म, हम लोग का बातें, स्वभाव सारा आत्मा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि शरीर के व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। अगर जो शारीरिक अनुसार से चलता है, वो शारीरिक बातों पर मन लगाता है कि हम लोग क्या करना है, हम लोग कैसा करें, वो तरह तरह के जो बुराई किया है हम भी उसके संग बुराई करें। वो सोचता रहता है गलत काम के विषय में, वो मेरा हॉल वो काम किया, गलत काम किया, मेरा ये काम किया, ऐसा ऐसा क्या बुरा कर्म सोचते रहता है, बुरी बातों में मन लगाते हैं। इसीलिए हम लोग को जब आध्यात्मिक लोग जो होते हैं, जो आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा को बातों पर मन लगाते हैं। 6 पद में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर हम लोग शरीर के कामों पर, शरीर के बातों पर हम लोग मन लगाते हैं तो फिर से मृत्यु है, क्योंकि शरीर के द्वारा क्या है? पाप होता है, गलत काम होता है, बुराई होता है। इसीलिए जो पाप करता है, पाप की मजदूरी मृत्यु। वचन वही बताता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जो आत्मा पर मन लगाते हैं वो जीवन और शांति है। हम लोगों को देखना है, क्या हम लोग को जीवन और शांति चाहिए? परमेश्वर तो हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुम ऐसा करो। परमेश्वर रास्ता दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर मार्ग दिखाता है, और वही परमेश्वर वचन बताता है कि जो आत्मा पर मन लगाते हैं
आत्मा को मन लगाते हैं उसमें क्या है, जीवन और शांति है। लिखा है कि परंतु आत्मा को मन लगाना जीवन और शांति है। अगर जो लोग आत्मा को मन लगाते हैं उन्हीं लोगों को जीवन और शांति मिलता है। अगर जो शरीर को बातों पर मन लगाते हैं, शरीर के कामों पर मन लगाते हैं, तो वचन बताता कि फिर से उन लोगों का जीवन नाश हो जाएगा। परमेश्वर नाश होने से बचाना चाहता है। परमेश्वर जब हम लोग को एक बार बचा लिया, फिर से हम लोग वही करेंगे, फिर से बचाएगा, फिर से हम वही करेंगे। परमेश्वर यही नहीं देना चाहता है। परमेश्वर जब बचा लिया तो परमेश्वर वचन भी बताता है कि ऐसा काम करो कि जीवन और शांति तुम्हें मिले। परमेश्वर जीवन देना चाहता है और वो अनंत जीवन देना चाहता है, और जो शांति देना चाहता है वो अपनी शांति देना चाहता है। अब हम लोग का जीवन में, परिवार में, घर में, कलीसिया में परमेश्वर वो शांति देना चाहता है। और परमेश्वर जो जिसका मन आत्मा को ऊपर आता है, आत्मा को अनुसार चलता है, उनका अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। 7 पद में लिखा है, 7 पद जो हम लोग, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अगर हम लोग शरीर पर मन लगाते हैं, शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, तो परमेश्वर से बैर रखते हैं, अपन दुश्मन परमेश्वर को बना लेते हैं। क्या हम लोग का ऐसा करना है? क्या परमेश्वर से बैर करना है? जब हम लोग परमेश्वर से बैर करेंगे तो हम लोग को सहायता कौन करेगा, हम लोग को सुरक्षा कौन करेगा, हम लोग को मदद कौन करेगा, हम लोग को आशीष कौन देगा? इसीलिए हम लोग क्या परमेश्वर के आत्मा के, जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो आत्मा के बातों को मन लगा ले। लिखा है कि जो शरीर पर जो क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं। 7 पद में बहुत तौर पर लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। परमेश्वर के व्यवस्था आ गया। जब हम लोग जब परमेश्वर से हम लोग बैर रखते हैं, जब परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर को विरोध में करते हैं, शारीरिक कामों का करते हैं, तो परमेश्वर से बैर रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं और न परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो सकते हैं, नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। लिखा है क्या? क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्या हम लोग पाप में होकर बुरे कर्म कर परमेश्वर को हम लोग खुश कर सकते हैं? कभी नहीं। इस संसार के जो माता पिता हैं, अगर उनके बच्चे लोग अगर बुरा कर्म करेंगे, उनका माता पिता आज्ञा देते हैं, वचन बताते हैं कि काम भी बताते हैं कि ऐसा मत करो, और वो लोग उसके विरोध में काम करेंगे, उसके विरोध में बुराई करेंगे, गलत काम करेंगे, अपने माता पिता को आज्ञा नहीं मानेंगे, क्या वो लोग अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकते हैं? नहीं करेंगे। जब प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो हम लोग को जो चाहिए वो मिल सकता है? नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हो जाए, जब तक हम लोग परमेश्वर के योग्य नहीं बन सकते हैं, तब तक परमेश्वर हम लोग का प्रसन्न नहीं कर सकता है, परमेश्वर हम लोग को आशीष नहीं दे सकता है। अगर आशीष चाहिए तब परमेश्वर के योग्य बनना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है 9 पद में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब हम लोग का जीवन में जो प्रभु का आत्मा बसता है, हम लोग शारीरिक दशा में
नहीं। हम लोग आत्मिक दशा में हैं। जब आत्मिक दशा में है तो आत्मा के अनुसार हम लोग को चलना है। हालेलुया। तभी हम लोग उस परमेश्वर के योग बन सकते हैं, तभी हम लोग परमेश्वर के लायक बन सकते हैं, तभी परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। जब खुश कर देंगे, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तभी परमेश्वर से हम लोग जो मांगेंगे परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुझ में बने रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7 में कहता है। अगर जब हम लोग परमेश्वर का वचन फॉलो नहीं करेंगे, वचन के पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर के योग नहीं बनेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप हमारे प्रार्थना को सुनिए, हमारे आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, हमारे घर में शांति दीजिए, हमें छुटकारा दीजिए, कैसे देगा? जब हम लोग परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करते हैं, परमेश्वर दे सकता है? नहीं देगा। जब हम लोग परमेश्वर से बैठते नहीं देगा, वही जब हम लोग परमेश्वर के योग बनेंगे, जब परमेश्वर के योग हो जाएंगे, परमेश्वर को आज्ञाओं को पालन करेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे, परमेश्वर असंभव को संभव करेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम लोग आत्मा के द्वारा जब जीवित हैं, तो आत्मा के द्वारा हम लोग का चलना है, क्योंकि वचन बताता है आत्मा के फल प्रेम, शांति। जब गलतियों 5:22 पद को हम देखते हैं तो इसमें लिखा है उसी के फॉलो करना है। लिखा है, पढ़िए तो इसमें लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यही क्या है? इसी के अनुसार हम लोग के क्या है? अपने जीवन को व्यतीत करना है, परमेश्वर को वचन को क्या करना है? पूरा करना है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और जिस मार्ग पर चले, उसी तरह परमेश्वर का स्वरूप को हम लोग क्या करना? धारण करना है। परमेश्वर जब हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो यीशु मसीह को फॉलो करना है। जिस रास्ता को चला उसी रास्ता पर हम लोग चलना। वही संदेश हम लोग को दे रहा है कि जब हम लोग आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के द्वारा चले हैं। जब हम लोग आत्मा के द्वारा चलते हैं तब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। जब हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हम लोग को इच्छा पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करे।